हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम लोग जानेंगे एक ऐसे फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है जिसमें जिसमें एफआई ने अपनी होल्डिंग यहाँ बढ़ाई है। ठीक है, आखिर कितना फंडामेंटली ये स्ट्रांग कंपनी है वो हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कंपनी का नाम है SBFC फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं 12,455 करोड़ की कंपनी। ये कोई छोटी मोटी कंपनी है नहीं। और कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है 114 रुपए का। और कंपनी का जो हाई जो लगा है 116 रुपए का और लो जो लगा है 77 रुपये 60 पैसे का। तो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में है। और कंपनी किसी भी प्रकार से डिविडेंड आपको नहीं देती है। और कंपनी अगर फेस वैल्यू देखें तो वह है 10 रुपए का। कंपनी का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। और कंपनी का 3 साल का प्रॉफिट 74.7% बहुत ही बेहतरीन और शानदार है। कंपनी का 3 साल का जो प्रॉफिट सेल जो है वो बहुत ही शानदार है 35.1%। ठीक है, कंपनी का पिछले साल का सेल 29.3% और पिछले साल का प्रॉफिट 28.6%। बहुत ही अच्छा है कंपनी के लिए। ठीक है, और कंपनी का अगर देखें तो ROE 11.6% का है एंड ROC 11.5% का। ओवरऑल ठीक ठाक है। यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो कंपनी है ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है। ठीक है, जो आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है, यहीं से पता चल रहा है। अगर कंपनी का प्रमोटर्स होल्डिंग देखें तो पिछले साल प्रमोटर्स पास कितनी होल्डिंग थी? पिछले साल 54.75% की होल्डिंग थी, इस बार 53.33% की होल्डिंग है। प्रमोटर्स के पास अभी बहुत ही अच्छी खासी होल्डिंग है। लेकिन अब एफआई की होल्डिंग जरा ध्यान से देखें तो 4.92% होल्डिंग किसके पास थी? एफआई के पास। लेकिन अभी ये 6.53% की एफआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है। और डीआई की होल्डिंग कितनी थी? 16.47% और अभी ये 70.67% की होल्डिंग है। तो ओवरऑल देखा जाए बहुत अच्छा है। और 0.08% समझिए ये म्यूचुअल फंड की यहाँ पे होल्डिंग है। तो ओवरऑल इन सभी को भरोसा, प्रमोटर्स, एफआई, डीआई, पब्लिक, यहाँ तक म्यूचुअल फंड, सभी को भरोसा है कि ये स्टॉक आगे जा सकता है। और ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है जो आपको आने वाले समय में मल्टी रिटर्न्स दे सकता है। अगर कंपनी के रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स कितना है कंपनी के पास? पहले कितना था? 1706 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व था और अभी ये 2105 करोड़ का। तो कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले, बहुत ही शानदार है। और कंपनी का अगर देखें तो कर्ज कितना? 3,996 करोड़ और अभी 5,264 करोड़। तो आप समझिए कि ये तो कंपनी फाइनेंस जुड़ी हुई कंपनी है। तो कंपनी किसी से कर्ज लेती है तो कर्ज देती है। ठीक है, तो कंपनी का कुल संपत्ति 8,596 करोड़ है। तो कंपनी के लिए कोई बड़ी चीज नहीं। इस संपत्ति को बेच के भी कंपनी अपना कर्ज को चुका सकती है। लेकिन कंपनी के लिए कोई बड़ी बात यहाँ पे है नहीं, क्योंकि बैंक और फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी में कर्ज होते ही है। अगर कंपनी के सेल की बात करें तो कंपनी का सेल देख सकते हैं कि पिछले साल का जो रेवेन्यू आया था 1,019 करोड़ आया था और इस बार हुआ था 1,305 करोड़। ठीक है, तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा है हर साल। और कंपनी का प्रॉफिट अगर देखें तो पिछले साल 237 करोड़ और इस बार 345 करोड़। तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हर एक चीज भी अच्छी यहाँ पे कंपनी में है। ठीक है, जैसे कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल बढ़ रहा है, कंपनी का रिजर्व्स बढ़ रहा है, कर्ज जो है वो संपत्ति से कम है तो कंपनी चुका सकती है। और 3 साल का जो कंपनी का प्रॉफिट से हर एक चीज अच्छा है। अब एफआई की होल्डिंग भी अच्छी है, इन सभी भरोसा है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है, एफआई की होल्डिंग, डीआई की। ओवरऑल ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है जो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकता है। आपको क्या लगता है? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।